ये वैज्ञानिक सत्य है, ये नासा का रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ, आप गूगल पे देख लीजिए। एक बात सर बता दूं, इन्होंने बताया गाय का गोबर लपेट लेने से ये होता है, बिछा लेने से ये होता है। सर एक रिसर्च ये नहीं बता पाए थे, इन्होंने पढ़ी नहीं वो लाइन, ये भूल गए तो जल्दी जल्दी आ गए। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है सर। ये गलत बात है, ये आपत्ति है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, so we are back with another video। आप देख रहे हैं ऑन योर रिएक्शन चैनल। सो गाइस, आज की हमारी वीडियो होने वाली है एक रिक्वेस्टेड वीडियो, बहुत ही डिमांडिंग वीडियो है। वीडियो का जो टाइटल है वो है असीम वकार एंड वारिस पठान की थग लाइफ पे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इनकी ओरिजिनल वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो चलते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। असीम भाई भी हम ही में से एक हैं। ये अलग बात है आज ये असीम वकार हैं, तो आज ये इमामे हिंद बोल रहे हैं, ये अलग बात है। मगर इनके परदादा भी राम ही बोलते थे, भगवान श्री राम की जय ही बोलते थे, और मैं उनको अपने भाई की नजर से देखता हूँ। A few moments later। संबित पात्रा की बात का आपने जवाब नहीं दिया। किस बात का जवाब चाहते हैं? नहीं, संबित पात्रा ने कई सारी बातें बोली। उन्होंने बोला कि आप भी उनके भाई हैं और आप के पूर्वज भी श्री राम को प्रभु ही मानते होंगे। हाँ बिल्कुल मेरे भाई हैं, इनका नाम था मोहम्मद अली, ये गलती से संबित पात्रा हो गए। मैंने एक बारी भी डिबेट के अंदर हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं करा कि हिंदू वहां नहीं जा सकता। मैंने बोला पत्रकार वहां पर नहीं जा पा रहे, ये कहा मैंने। जा रहे हैं पत्रकार जा रहे हैं, मैक्से से अवार्डी पत्रकार जा रहे हैं, सरकारी पत्रकार नहीं जा रहे हैं। तो सरकारी पत्रकार मतलब आप कहते हैं कि मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? ये परेशानी बहुत बड़ी है, उस परेशानी की बात होनी चाहिए। असीम वकार संबित पात्रा को बिठाया है, उनको बोलने दीजिए। संबित पात्रा के नौकर नहीं है आप मर्यादित बात करिए, आप मर्यादित बात करिए। कौन किसका नौकर है मुझे नहीं पता। खटपट अमीश भाई मैं आ सकता हूँ? खटपट आप बोलते होंगे और बोल रहे हैं खटपट 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 सिविल डिफेंस ऑफिसर जब नागपुर में अनएक्सप्लोडेड बम की ट्रेनिंग लेने गया तो वहां बताया गया कि जब अणु बम गिरेगा तो अमेरिका अपनी 40% आबादी को बचाने के लिए बहुत कॉस्टली शेल्टर्स बना रखा है। हमने प्रश्न पूछा भारत कैसे बचेगा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आप खाई खोदिए, ऊपर बल्लियां रखिए, पत्ते रखिए और गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लेयर लगा दीजिए तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। एटॉमिक अटैक से बचना है तो गाय का गोबर लीप तो लें। ये मुझे वैज्ञानिकों ने बताया कि हमने कहा हम कैसे बाहर हैं, उनका शरीर पर मल लीजिए गोबर आप, तो आप एटॉमिक रेडिएशन से बच सकते हैं। गाय का गोबर लीप ले तो रेडिएशन से बच सकते हैं। जी हाँ, ये वैज्ञानिक सत्य है, ये नासा का रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ, आप गूगल पे देख लीजिए। एक बात सर बता दूं, इन्होंने बताया गाय का गोबर लपेट लेने से ये होता है, बिछा लेने से ये होता है। सर एक रिसर्च ये नहीं बता पाए थे, इन्होंने पढ़ी नहीं वो लाइन, ये भूल गए तो जल्दी जल्दी आ गए। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है सर। ये गलत बात है, ये आपत्ति है। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले लाइव बेड़ा थ्रिलर। वकार साहब, असीम वकार साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं और संयोग की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भाई केजरीवाल ने तो हनुमान चालीसा पढ़ ली, अब ओवैसी भी पढ़ेंगे, तो मतलब आप भी लोग भी हनुमान चालीसा पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं अपना वोट बैंक या बेस बढ़ाने के लिए। बताइए, ओवैसी जी पढ़ेंगे हनुमान चालीसा? सर 16 मिनट से सुन रहा था। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया और मैं आपके चैनल पर बैठकर। सर योगी जी ने यह बात कही थी चुनाव में जी कि अरविंद केजरीवाल ने तो पढ़ लिया, अब ओवैसी साहब पढ़ेंगे। सर 2014 के चुनाव से पहले भारत सरकार ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को देंगे जो भारत के नागरिक हैं, पेट्रोल 35 रुपए में बेचेंगे,
ये उन्होंने कहा था सर, मैं नहीं कह रहा हूँ। कहाँ वादा था सर उन्होंने कहा था कि जो नमक LPG मिर्ची है, लगा वो दिए 300 थोड़ा, रुपए खालिद मिलेगा। भाई थोड़ी नमक मिर्ची लगा दी आपने, वकार आसिम भाई थोड़ी नमक मिर्ची लगा दी आपने, चलेगा इतना चलेगा, ओवैसी जी की पार्टी से इतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर मुझे बोलने दीजिए, सर मुझे बोलने दीजिए, सर मुझे बोलने दीजिए। मैं आपके चैनल पर गुजारिश कर रहा हूं और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, दीपक चौरसिया जी, मेरी बात प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और योगी जी तक पहुंचाइएगा। सर देश तक पहुंच रही है, मैं ट्वीट भी कर दूंगा आपकी बात असीम वकार जी, प्रधानमंत्री को टैग करके ट्वीट भी कर दूंगा। बोलिए आप। सुनिए सर, सुनिए, बोलने दीजिए। वो झूठी साची सब। हाँ सुनिए 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां हुई, आप दे दीजिए। 5 साल में आप देश की आधी आबादी को 15-15 लाख रुपए दे दीजिए। आप 30 रुपए में पेट्रोल बेच रहे हो, 35 रुपए में बेच दीजिए। आपने 300 सिलेंडर की बात की थी, आप 350 में दे दीजिए। मैं वादा कर रहा हूं, मैं हनुमान चालीसा पढ़ दूंगा। समझ में आया क्या? समझ में आया, मगज में आया। नहीं ओवैसी साहब का प्रॉमिस करिए, बता दूं आपसे, ओवैसी साहब का प्रॉमिस करिए, ओवैसी साहब पढ़ेंगे कि नहीं हनुमान चालीसा? योगी जी से कहिएगा आप। आसिम भाई ओवैसी साहब पढ़ेंगे नहीं? अगर आप कह दी जगह जाकर कि आसिम वकार ने कहा है, सुनिए सर, आप बोलते बहुत है, रिक्वेस्ट सर आप सुना कीजिए थोड़ा सा, तो अकल बढ़ेगी। अच्छा, अगर ये बातें जो मैंने कही है, ये मोदी जी सर आपके साथ आपको मैं 24 घंटे लगातार सुन सकता हूं, अगर अकल बढ़ जाए तो। कुरान पढ़ना पड़े और ये सब देना पड़े, तो मैं समझता हूं कि योगी जी कुरान पढ़ना पसंद करेंगे, कुरान की आयतें पढ़ना पसंद करेंगे, लेकिन नौकरी देना पसंद नहीं करेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है, मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है, आप उसकी दुम घुमा के घूमते रहे। हाँ, हाथ बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद। तो भाई जब हम मुगलों की डायनेस्टी के बारे में, इनके शासनकाल के बारे में और भारत में रहकर इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उन तमाम चीजों के बारे में अपनी इतिहास की किताबों में पढ़ रहे हैं, तो अगर आरएसएस का इतिहास पढ़ा दिया जाएगा वारिस पठान, तो कौन सी आफत आ जाएगी? आरएसएस वो संगठन है जिसने देश की आजादी की लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं लिया। ये ब्रिटिशरों की गुलामी करते थे, ये उनकी चमचागिरी करते थे। आजादी के बाद से लेके 52 बरस तक इन्होंने हमारे तिरंगे को अपने नागपुर के हेडक्वार्टर पे नहीं लहराया। वजह कि यह तिरंगा अपशुगन है, इनका शुगन था भगवा। इन्होंने कभी देश के लिए कुछ नहीं किया। इनका एक ही आइडियोलॉजी है, हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदुत्व को आगे फैलाना। तो अब ये हिस्ट्री में क्या बताएंगे? 1947 की पहले की हिस्ट्री बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर क्या हुआ, देश के हमारे महान जो नेता थे महात्मा गांधी, उनके साथ किसने क्या किया। नाथूराम गोडसे जो देश का सबसे बड़ा आतंकवादी है, उसने हमारे वारिस पठान मतलब अगर ये आरएसएस वाले डर इस बात का है कि आरएसएस वाले इनको सिखाएंगे देश के किस तरह टुकड़े करना रिलीजन की बुनियाद के ऊपर, किस तरह से भगवा को आगे लाना, किस तरह से गौ रक्षकों को मॉब लिंचिंग सिखाना, किस तरह से देश के संविधान को नहीं मानना, किस तरह से गोलकर की जो आइडियोलॉजी थी उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सिखाया जाएगा जो हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए खराब है। सही पकड़े हैं मैं चलता हूँ, याद रखना, मैं अभी तक लॉ एंड ऑर्डर कानून का कभी उल्लंघन नहीं किया। ये लोग शरीफ लोग हैं, अपने यहाँ 40 साल से रह रहे, इनको कोई परेशान नहीं करना। ये मस्जिद में हम लोग नमाज पढ़ रहे 40 साल से, मस्जिद को बंद करने की कोशिश नहीं करना, लाउड स्पीकर बंद करने की कोशिश नहीं करना, और ऐसा रात को जूता पहन के घुसने का। औरतों के घर में, औरतों के रूम में घुसा है, औरतों ने बोला है कोई घुसेगा। देखो हम लोग प्यार से बात करते हैं, हम लोग बहुत लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले लोग हैं, हम कायदे कानून में रह के बात करते हैं। लेकिन अगर हमारे साथ आप अन्याय करेंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे, दादागिरी करेंगे, तो देशमुख साहब हम लोग की बात फिर छोड़ दो। सही बात है, जो कानून का फैसला होगा, हमारा फैसला होगा, हम खड़ा रहेंगे। तुम मारो गोली, तुम्हारे में ताकत है, खाने को तैयार है हम लोग। बात सुनो, मस्जिद जैसा चल रही है चलने दो, लाउड स्पीकर जैसा चल रहा है चलने दो। 10 बजे तक परमिशन है अपने को सब। अगर कोई दादागिरी करने आता है अपन अपने हिसाब से बात करेंगे, मगर तुम लोग कायदा कानून को खराब नहीं करना। कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने राजनीतिक दल हैं वो ये जानते हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसी तंजीम चल रही है भारतीय जनता पार्टी के नाम से, जिसके पास विकास के नाम पर कोई एजेंडा नहीं है। वो कम्युनल एजेंडे पर काम करते हैं, हिंदू और मुसलमानों को, दलितों को और अपर क्लास लोगों को और क्रिश्चियंस को और हिंदुओं को बांट कर राजनीति करते हैं, और
उन्हीं ने अगर कभी डेवलपमेंट की बात की तो वो ऐसा है जैसे हिंदुस्तान ने ख्वाब देखा। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि अगर 2017 और 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर लड़ लिया और सांप्रदायिकता नहीं लेके आई बीच में, तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। गजब बेइज्जती है। जिस पार्टी के नाम में मुस्लिमीन हो, आप सोचिए उसकी सोच क्या हो। जिस पार्टी में विश्व हिंदू परिषद हो वो बीजेपी के साथ, जिसमें बजरंग दल हो वो बीजेपी के साथ, जिसमें शिवसेना हो वो बीजेपी के साथ, जिसमें हिंदू युवा वाहिनी हो बीजेपी के साथ, मुसलमान से नफरत। चलिए खुद चार लिए बैठे हैं। देखिए प्लीज, हाँ मेरी ये वो चूहे हैं जो देश खा जाएंगे। इन चूहों को निकालिए और पकड़िए। असली दुश्मन है ये देश के जो चूहे हैं आपके। If you like the video, do like। बहुत ही जबरदस्त यार, क्या ही बात है। मतलब वारिस पठान यार, हमने सीरियसली बताया, हम फर्स्ट टाइम इनकी वीडियोस देख रहे हैं। जी, असीम वकार और वारिस पठान की हमने फर्स्ट टाइम वीडियोस देखी है। जी हाँ, पर ये जो वारिस पठान का जो ये जुनून है, ये जो जज्बा है यार, ये मतलब जबरदस्त, क्या ही मतलब अल्टीमेटली मतलब कैसे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त। और असीम वकार साहब, उनका तो क्या ही कहना यार, जबरदस्त। उनकी जो फेस पर्सनालिटी और वैसे ही उसकी पर्सनालिटी है ना यार, बनती है ठग लाइन भाई, बनती है, जाहिर सी बात है। जलवा है हमारा। क्योंकि यार वाली बात बहुत अच्छी लगी कि आधा किलो अगर गोबर आप भी खा लें तो अकल बहुत ज्यादा यार एक तो वो कितना वो कॉन्फिडेंटली बता रहे कि वो नासा की रिसर्च के हिसाब से मतलब ये बात कंफर्म है। तो यार क्या ही कहना भाई, क्या ही कहना। तो भाई असीम वकार की बातें तो मुझे बहुत ही जबरदस्त लगी, एकदम टू द पॉइंट, मतलब काउंटर रिप्लाई कर रहे थे बाकायदा। सो जेन्युइनली यार मतलब मजा आ गया इस वीडियो में, बहुत ही जबरदस्त। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, कैसा लगा आपको हमारा रिएक्शन, जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।